नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूछता है इंडिया लेकर। आज बात बिहार के नवादा से आई खबर की, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, सनसनी फैला दी, देश की और बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया। नवादा में महादलितों के घरों को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। 70 से ज्यादा महादलितों के मकान धू धू करके जल गए। बिहार में हुई इस घटना ने एक बार फिर से जंगल राज और 90 के दशक की याद बिहार में दिला दी। इस घटना को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी इसे महाजंगल राज कह रही है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि बिहार में जंगल राज की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दरमियान होने की बात कही जाती है, और कहते तो यह भी है कि वो दौर इतना भयावह था कि लोग बिहार से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। घरों से निकलने से पहले 100 बार सोचते थे। तो क्या फिर से 90 के दशक की वापसी बिहार में हो गई है? आखिर दलितों की सुरक्षा वहां की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? या फिर इस मामले के पीछे बिहार की राजनीति है, कोई तीसरा है जो बिहार में इस मामले को सुलझाना चाहता है? इसी पर आज मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के सवाल क्या हैं। डिबेट में आज का सवाल यह है कि बिहार में जमीन की आग, सुशासन पर बड़ा दाग, नवादा में दलित बस्ती राख, कानून व्यवस्था खाक, और चुनाव से पहले सिस्टम फेल। क्या कोई है सियासी तालमेल? आज की बड़ी डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के नवादा से आई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों ने सुशासन बाबू पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, नवादा के कृष्णा नगर में ऐसा ही कुछ हुआ, जब बुधवार की देर रात लोग अपनी नींद के आगोश में थे, घर के बाहर गर्मी से राहत पाने को विश्राम कर रहे थे। दबंग आते हैं और पूरे बस्ती को जला देते हैं। एक दो नहीं, दर्जनों घर जलकर खाक हो जाते हैं। हम जहां मौजूद हैं, यहाँ कल चूल्हा जल रहा था, यहाँ किसी के बच्चे का पालना हुआ करता था, किसी के घर की चौकी हुआ करती थी। और आज आप तस्वीर देखिए नवादा के कृष्णा नगर गांव से, जहां शासन के इकबाल पर अगर सवाल खड़ा ना हो तो क्या हो। दीदी, क्या हुआ था? ये हुआ है कि हम लोग तो अभी सब खाने बना रहा था, और मर्द लोग तो कमाने भी गया, तो उतना आदमी रहा था नहीं, और ज्यादा आदमी थोड़ा सा रहा था, 2-4 मर्दाना। होने से पहले फायरिंग किया है। फायरिंग करने के बाद मैंने घर झोपड़ी ने आग लगाना शुरू कर दिया। हम लोग तो बच्चा को लेके भागने लगा है। कुछ नहीं बचा यहाँ पर? कुछ भी नहीं बचा सर, देख लीजिए पूरा तो पूरा खत्म कर दिया। तस्वीर देखिए, और तस्वीर में सिर्फ आपको बांस के डंडे और बल्ले मिलेंगे। जो जिस जगह पर हम चल रहे हैं, ये लोगों का घर हुआ करता था। तस्वीर अपने आप में इस तरीके की है कि देखकर दिल दहल जाए। किसी के चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ा था, खाना पक रहा था, जले हुए आलू और जले हुए रोटियों की तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से दबंगों ने इस गांव पे कहर बरपाया है। आपने दर्द सुना, आंसू देखे। अब नीतीश के पुलिस वालों की भी सुन लीजिए। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है। नहीं। पुलिस वाले अपनी बात ये साबित करना चाह रहे हैं कि घटना के घटित होने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसी घटना की पहले से जानकारी क्यों नहीं थी? पुलिस का एक तंत्र होता है जिसको किसी भी घटना की पहले भनक लग जाती है, और फिर पुलिस महकमा पहले से वहां मुस्तैदी जमा देता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। गांव वालों का कहना है कि जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो वहां पुलिस की 112 नंबर की वैन गुजर रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वाले वहां से भाग गए। आए 112 वाला, उसके ऊपर 112 जो पुलिस वाले जो जिप्सी होती है, हाँ। बम फेंका, बस वो भी साइड हो गया, बेचारा कम था। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। नवादा का ये जगह अब पॉलिटिकल टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नेता आ रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। ये दबंग लोग और जमीन ब्रोकरों ने
इस तरह की घटना की है। जो घटना किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ साथ 15 ठो को यहाँ के लोग को, जो ब्रोकर थे, जो भूमाफिया थे, जो महादलित के घर में आग लगाया, उसको पकड़ कर अंदर किया गया है। मंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया डेली के संवाददाता ने इनसे तीखे सवाल पूछे तो आसपास झांकने लगे। खैर, विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाए हुए है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसे निंदनीय बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में डबल इंजन की सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पूछता है इंडिया में इस बड़े मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों महादलितों को निशाना बनाया जा रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि भूमाफिया जमीन खाली कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल तो शासन और सुशासन पर उठ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या ये मुद्दा नीतीश कुमार की सरकार पर भारी पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अनामिका पासवान, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। न्योरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। अशोक भारती, दलित चिंतक, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। और रजनीश सिन्हा, संवाददाता, हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजनीश का रुख करते हैं, क्योंकि रजनीश लोकेशन पर है। और रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, बताइए विवेक। रजनीश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां हुआ क्या और ये पूरा मैटर क्या है। देखिए विवेक, कल चमन था, आज सेहरा हुआ, और देखते ही देखते ये क्या हुआ। 24 घंटे में इस पूरे बस्ती की तस्वीर बदल गई है। और आपको हम ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, जली हुई साइकिल, जले हुए घर, जले हुए चूल्हे, जले हुए मवेशी, न छत बचा न दीवारें बची। और ईंटों पर ये नंबरिंग बताती है कि जब घरों की नंबरिंग एफएसएल की टीम कर रही थी तो उनके पास ये ईंट और पत्थर नंबरिंग के लिए बचे थे। विवेक कहते हैं तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। आप सोचिए कैसे बस्ती के बस्ती जल गए। अभी तक इस इलाके से धुएं निकलते दिख रहे हैं, लोग परेशान हैं। छत नहीं है, दीवारें नहीं है, चूल्हे जल गए, सब कुछ जल चुका है। और अब प्रशासन की नींद धीरे धीरे खुल रही है। अब कहा जा रहा है इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, टेंट लगाए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे हो चले हैं इस घटना को। करीब अभी के वक्त देखें तो 21 घंटे के आसपास का वक्त गुजर चुका है। और देखिए परिस्थिति क्या है इस पूरे इलाके की। सब कुछ सभी का जल चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दीदी, आपका वाला घर कौन सा घर था जो जल गया? सब कुछ जल गया उसमें? हाँ, कुछ नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा सर। कुछ मिला? सरकार ने कुछ दिया कल से अभी तक में? हाँ, दिया। खाना मिला है? कुछ खाना मिल पाया है इन्हें? प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो स्थिति है वो देखिए। ये इस ईंट पर 7 नंबर लिखा हुआ है विवेक। दरअसल यहाँ जिसका मकान था उसके पास न छत उसका बचा, न दीवारें बची, न जमीन बचा, न सामान बचा। और नतीजा ये है कि अब इस तरीके से इस इलाके में नंबरिंग की जा रही है। और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे पूरी बस्ती जला दी गई और सिर्फ भूमि विवाद में ये सब कुछ हुआ। जबकि मामला जो है सब जुडिस है, मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। मगर दबंगों की ऐसी हैसियत कि वो आए और पूरे बस्ती को जलाकर चले गए। न उन्हें सरकार का डर, न उन्हें प्रशासन का डर। और सरकार के इकबाल पर इसलिए सवाल खड़ा होता है कि देखिए अभी भी 20 घंटे गुजर गए हैं और देखिए अभी भी विवेक जो है धुआं यहाँ निकल रहा है। और निकलता हुआ धुआं ये बता रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है जरा ये बताइएगा। और कोई आंखों देखी अगर बता सके, कोई चश्मदीद हो जो रात की कहानी सुना सके, जरा वो भी सुनवाइएगा दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ये जो पूरा इलाका है ये कई एकड़ में फैली हुई ये बस्ती है। और इस बस्ती को लेकर पिछले कई दशक से यहाँ पर ये विवाद चल रहा था कि ये इस बस्ती की जमीन आखिर किसकी है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया था और ये मामला कोर्ट में चला गया था। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठी हुई है। अब इनका घर सामने जल चुका है। और अब दीदी कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जगह ट्यूशन में जाएगा हम लोग, कुछ भी तो हमको व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर रहिए कि करेगा? हम बच्चा कच्चा के लेके हम ट्यूशन चल जाएंगे। रात में हुआ क्या? रात में हुआ कि गोली चला है, बम चला है, पेट्रोल छींच के पूरा घर जला दिया है। इस समय आप क्या कर रही थी जब पेट्रोल छींट कर घर जला रहा है? खाना बना रहा है सर, रोटी बना लिया, सब्जी चढ़ा है, अभी फिर तो कढ़ाई चढ़ा है। अभी भी कढ़ाई चढ़ी हुई है। हाँ। और दीदी जो है अपने घर के बाहर बैठी हैं क्योंकि इनके घर के अंदर सब कुछ जल गया है। देखिए
ये जली हुई रोटियां आपको दिख रही होंगी। अब देखिए इनको ये रोटी देगा कौन? रोटी बना था, सब्जी बनाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बीच में इनके घर को जला दिया गया। और आपको हम घर के अंदर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों की बर्बादी कैसे की गई है और कैसे सब कुछ इनका छिन गया। भैया इनका चूल्हा दोबारा जलेगा कैसे? ये छत, ये दीवार दोबारा बन तो नहीं पाएंगी। इनकी इतनी हैसियत नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा जमा ये डेली लेबर से किया करते थे वो सब कुछ जल गया। कई लोगों ने बताया कि किसी के घर में छठी होने वाली थी, किसी के घर में बच्चे का जन्म होने वाला था, किसी के घर में शादी होने वाली थी। कल जो यहाँ माहौल था इसी बस्ती में, लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, गा रहे थे, खाना बना रहे थे। और आज की परिस्थिति देखिए, हर तरफ जले हुए रात की तस्वीर है, जले हुए बिल्डिंग, जले हुए। ठीक है रजनीश, आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट्स के लिए आप फिलहाल बने रहिए क्यों और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। और इस तस्वीर को देखकर मैं दो लाइन कहना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों से कि नीचे रोटी जल गई, ऊपर आसमान जल गया। कई हसरत जल गए और कई अरमान जल गए। यह बिहार है, ये बिहार जिसको नया बिहार बनाने का दावा और वादा पिछले 20 साल से वहां की सरकार ने किया। लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रही है कि मेरी सीएम की कुर्सी बनी रहनी चाहिए, बाकी किसी गरीब का छत रहे ना रहे। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार आज भी नहीं बदला है। जली हुई रोटियां इस बात की गवाही दे रही हैं अनामिका जी। जब एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक विवाद था, दो वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति थी, क्यों एड्रेस नहीं किया गया समय रहते? अनामिका जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता अभी तक मेरे साथ नहीं है। और जो भी इस साजिश के पीछे है और घटना को अंजाम दिए हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो घटना घटी है नवादा में, हमने उस घटना को बहुत ही नजदीकी से समझने का प्रयास किया है। और ये अगर आप भी समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा कि इसमें जो आरोपित है उसमें वो किस तरह से विरोधियों के लोग उसमें शामिल हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों को जलाकर अनुसूचित जाति के लोगों को ही इस साजिश में फंसाने का प्रयास किया गया है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग कितने भोले भाले होते हैं। और ये जमीनी विवाद मत देखिए इसको, ये एक तरह की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है विरोधियों के द्वारा। और ये कुछ दिनों बाद आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है। अनामिका जी से आवाज नहीं मिल पा रही है। निहोरा प्रसाद यादव प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहोरा जी, क्या हो रहा है बिहार में? नवादा की घटना पर अगर सुनना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं तो वहां जमीनी विवाद चल रहा था और उसका मुकदमा न्यायालय में भी लंबित है टाइटल सूट में। लेकिन जो घटना घटी और दुखदायी घटना है, मैं मानता हूं ये घटना नहीं होना चाहिए था। लेकिन घटना होने के 20 मिनट के अंदर सारे प्रशासन जिले के पहुंचे और जो करना चाहिए था कार्रवाई, उस पर कार्रवाई हुई। देखिए, ये सुशासन की सरकार बिहार में है और आपको मैं बता दूं कि शीघ्र अति शीघ्र 15 लोग जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया गया और जो पीड़िता है उनको मदद भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, देश में कानून है, संविधान है। आप लोग तो कहते हैं बिहार में कानून का राज है, विपक्ष कह रहा है बिहार में जंगल राज है। तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है कि जमीन विवाद का निपटारा तो भाई बस्ती की बस्ती में आग लगा दो, फूंक डालो किसी का भी घर, फूंक डालो किसी की भी जमीन, कोई भी रह रहा हो उसमें, जिंदा बचे ना बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कानून का इकबाल अगर होता, पुलिस का खौफ अगर होता, कानून का डर होता, तो क्या ये ऐसा कोई कर सकता है? और आप इसको डिफेंड करें कि जमीनी विवाद है। यादव जी, मुझे एक बात बताइए, कानून का डर अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो बस्ती फूंकने से पहले 100 बार सोचेगा कम से कम, या झुंड में लोग पहुंच जाएंगे और बस्ती उड़ा देंगे? नहीं, वो आपका कहना बात है
लेकिन दो तरह के होते हैं। एक तो अपराध के पहले रोका जाता है, एक अपराध के शीघ्र ही कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई करने में कहीं कोताही हम लोगों ने शासन ने किया होगा तब बात उठ सकती है। जैसे ही घटना घटी, कार्रवाई हुई, जब कोर्ट में न्यायालय में मामला लंबित है, उस पर टाइटिल चल रहा है, वैसी स्थिति में प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए ना, ये प्रशासन कुछ नहीं, आप सरकार में हैं, आप मुझे बताइए, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की चीज होती है। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए मेरी बात। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं। हर पुलिस के हाथ में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, हर पुलिस का अपना मुखबिर होता है, अपना खबरी होता है, हर पुलिस स्टेशन का। इतनी बड़ी घटना प्लान की गई, इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस को कोई खबर नहीं थी कि वहां पर इतना बड़ा कांड होने जा रहा है। इतने लोग पहुंचकर, नवादा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, नवादा में जा चुका हूं, नवादा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है सर, आपको भी पता होगा। आप हम लोग की पूरी बात पूरा होने नहीं दीजिएगा। नहीं, कहां लोकल इंटेलिजेंस कहां थी सर? पुलिस का एलआईयू कहां था सर? मैं तो हर सवाल आपसे पूछूंगा ना, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार पार्टी हैं आप, तो आपसे पूछा जाएगा सवाल। हाँ, तो जरा सुन तो लीजिए मेरी बात, बोलिए। भी तो हमारे है ना। हाँ, एक तो बिहार में हम लोग भी मानते हैं कि जो ऐसी घटनाएं घट रही है वो 60% जमीनी विवाद के चलते, और उस जमीनी विवाद को समाप्त करने के लिए बिहार में सर्वे भी शुरुआत हो गया है ताकि इन झंझटों को समाप्त किया जाए। जहां तक आपने कहा सीआईडी और एक, भाई हम नहीं कहते कि गलतियां नहीं हुई होगी, जिन लोगों की गलतियां हुई है उसकी जांच भी हो रही है और सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। हम ऐसे सरकार हमारे यहाँ है कि चाहे कोई बड़ा, यादव जी 20 से 25 मकान जल गए, जो भी अपराध करता हो, रात में आकर बमबाजी की गई, फायरिंग की गई, और अब डंडा पीटने से क्या? अब जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से काम चलेगा? तो वही तो मैं कहता हूं कि जो भी जांच के बाद जो अधिकारी, अब आप जांच करते रहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा काला धब्बा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर, पुलिस पर और बिहार के शासन व्यवस्था पर। ये बताइए, 2024 चल रहा है, मंगल और चांद पर जाने की बात हो रही है, हमारा यान पहुंच गया मंगल और चांद पर, और हम ये डिबेट करें कि भाई दलितों की बस्ती को आग लगा दिया गया। आप तो नेशनल चैनल पे एंकर हैं। ये बिहार में ही पहली घटना घटी, देश के किसी कोने में ऐसी घटना नहीं घटी है कि जो आप चैलेंज कर रहे हैं बिहार के बारे में। कम से कम बिहार तो इस मामले में सतर्क रहता है। क्या सतर्कता है? क्या सतर्कता है ये? आप बताइए ना यादव जी, क्या सतर्कता है ये? कहां थी पुलिस, कहां था लोकल इंटेलिजेंस? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि घटना घटी है, 20 मिनट में पुलिस पहुंची, 20 मिनट में कार्रवाई की। पहले तो ऐसा नहीं होता था। सर इतनी बड़ी घटना की प्लानिंग कोई एक दिन में तो नहीं की गई होगी। इतनी बड़ी घटना की प्लानिंग, इतने बड़े क्राइम की प्लानिंग कोई एक दिन में हुई होगी तो बता दीजिए मुझे कि मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि जो अगर लापरवाही जिनसे हुआ होगा जी, तो जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं इसे जोशी जी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। जोशी जी। विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता दल यू के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। इतने बड़ी घटना घट जाती है और ये कहते हैं कि बिहार में पहली बार ऐसी घटना घट रही है क्या, या देश में कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी क्या? मेरे को लगता है कि जिस जिम्मेदारी पद का इनको दायित्व मिला है उसका ये निर्वहन नहीं कर पा रहे। वहाँ के लोगों के प्रति जो इनकी भावनाएं होनी चाहिए, प्रदेश के प्रति जो इनकी भावनाएं होनी चाहिए, मुझे निश्चित तौर पे लगता है आज और आहत हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनका प्रशासन कहाँ पर था? एलआईयू की बात आपने कही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की, वो कहाँ थी? ये निश्चित तौर पे जो फेलियर है नीतीश कुमार की सरकार का, एनडीए की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर गठबंधन में है, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ ये एनडीए का फेलियर के रूप में हम इसको देख पाते हैं। और ये निश्चित तौर पे आप ये कहेंगे इस घटना को, मैं इनको बताता हूँ, बिहार में पुल गिर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? जहरीली शराब से बिहार में कितने लोग मारे गए, ये बताने का काम करें आप।
निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ बिहार में जंगल राज नहीं, मैं कह रहा हूँ देश का अगर जंगल राज कहीं चल रहा है साक्षात तो वो केवल बिहार में चल रहा है। इस घटना ने उसको अमली जामा पहनाने का काम करा कि जो बात लोग कहते हैं वो चाहे दिखाई दे किसी रहा की है। भी सरकार रही हो, मैं जेडीयू सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं रही है जोशी जी, जेडीयू आरजेडी के साथ भी रही है, और ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। ये जमीन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, तो क्यों इस विवाद को इस तरह से छोड़ा गया? एक घाव को जो नासूर बन गया और उसकी परिणति है, ये कैंसर बन चुका है, और जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है। विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं जब पुल टूट रहा है वो किसी की सरकार हो, यह अभेदान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना केवल प्रदेश की हानि होती है आर्थिक रूप से, कि ना कि उसमें कई लोगों की जो गिर जाता है उसमें हत्या भी हो जाती है। ये निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं सरकार का फेलियर है, और उनके प्रवक्ता का जो बयान है कि ऐसी घटना कहीं और नहीं घटी, मुझे लगता है कम से कम उन्हें आंसुओं को पोंछने का काम करना चाहिए, और ये पीडीए के हमला के रूप में हम ठीक है। मैं आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी के पास जा रहा हूं। आरजू खान, इसमें आरजेडी की भी मैं तो मानता उतनी भूमिका है। आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को एज इट इज छोड़ दिया, और एक दिन ये इस तरह से होना था और वो सामने। सबसे बड़ी चीज है, सवाल सत्ता से होना चाहिए, और सत्ता जो है उसमें बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ये जो है पुलिस थाने में ये लंबित था यह मामला, तो आप क्या संपोषित संरक्षित ये कार्यकाल में आपने काम करवा रहे थे? आप ये काम करवा रहे थे। दूसरी चीज ये है, मैं SC ST वर्ग के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। अरे भाई, कोर्ट में क्या चीज चल रहा था उसका? हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी। और ये सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित चीजें हैं, और मैं आपको क्लियर वे में एकदम बता देना चाहूंगा कि जो जनता दल यूनाइटेड है अभी वो उसका कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं रही है। वो अभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लाइन पे चल रही है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को फॉलो वो कर रही है। बिहार में शराबबंदी कानून है, 6.5 लाख को केस जो है वो कोर्ट में है, लंबित है, लेकिन 4.5 से 5 लाख SC ST वर्ग के लोग जो है जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित तरीके से जो बड़े माफिया है, जो बड़े ठेकेदार हैं, जो शराब का जो कारोबार करते हैं, ये पुलिस उनको संरक्षित करती है और SC ST वर्ग के लोगों को पकड़ती है। बिहार में पेपर लीक हो जाता है, चाहे BPSC का पेपर मामला हो, चाहे UPSC का पेपर मामला हो, लेकिन पता चलता है कि छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, माफियाओं को यह संरक्षण देते हैं। तो विपक्ष कहां है? आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा करप्शन होता है। नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? लगातार आवाज उठा रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा नेता गया नवादा, बताइए ना मुझे। सिर्फ ट्विटर पर सवाल उठा देने से काम बनता है? आपको बता दूं, नहीं, ट्विटर पे हम सवाल नहीं उठाते हैं। हमारी एक डेलीगेशन आज ही वहां गई है सुबह, और वहां एक लालू रसोई के, ठीक है, मैं अशोक भारती जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। खाना पहुंच रहा है। ठीक है, अशोक भारती जी, क्या इस मामले पर सिर्फ राजनीति की जा रही है? मैं तो कहता हूं दलितों के मामले में सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति है इस देश में, भाई कोई सोचता ही नहीं। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि दलितों पे, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घटना है ये निश्चित तौर पर सरकार, प्रशासन, राजनीति और समाज सबका फेलियर है, क्योंकि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर जमात है, उसके 80 घर जला दिए। ज्यादा ही जले होंगे, 80 तो सरकार बता रही है और 80 अखबार वाले बता रहे हैं। मेरा मानना यह है कि बस्ती तो इतनी बड़ी दिख रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बात ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार को तो ये जानकारी नहीं कि जमीन के सवाल के ऊपर हिंसा होती है, और जब दो तबकों में दो जगह पर अगर जमीन के सवाल को लेकर काफी विषम परिस्थितियां थी, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? मैं कह रहा हूं, मान लीजिए जमीन किसी की भी हो, सरकार की जो नीति थी कि हम जमीन बांटेंगे दलितों में, भूमिहीनों में दलित बांटेंगे, भूमिहीनों में जमीन बांटेंगे, सरकार ने क्या किया? और ये जो एक सज्जन ने कहा, जो मुझे लगता है जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मामला सब जुडिश है। तो सब जुडिश है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? उस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी? क्या वो लोगों को आपस में लड़ मर के मर जाने देगी? लोगों के घरों को आग जलाने देगी? सब जुडिश क्या होता है? सब जुडिश का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ, सब कोर्ट कचहरी पे छोड़ दो। वो कोर्ट कचहरी जो सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक किसी जमीन के मसले का फैसला नहीं करता।
तो 50 साल तक सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी, गरीब लोगों को मारने देगी? तो ये हमें समझना है कि सरकार बहुत ही संवेदनहीन है। और ऐसे मामले में मुझे लगता है कि हमें जरूर पूछना है, पॉलिटिकल पार्टी जो सारे नेता बैठे हैं यहां, मैं पूछना चाहता हूं जी, और हर पार्टी बताए, पूछना चाहता हूं कि जब दलितों के घर जलाए जाते हैं, जब दलितों पे अत्याचार होता है, तभी इनको दलित याद आते हैं? मुझे बताए क्या जनता जेडीयू के पास अनुसूचित जाति को लेकर क्या कोई रणनीति है? आप ये बात ध्यान रखिए, बिहार से 2 बड़े दलित नेता आते हैं जी, वो दोनों के दोनों बड़ी दलित नेता कहां पर हैं आज? जिनके नाम पर वो वोट लेते हैं, जिनके वो ठेकेदार बनते हैं, वो दोनों दलित नेता कहां पर हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लोगों के घर जल गए, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, दोनों केंद्र में मंत्री हैं जी, दोनों केंद्र में मंत्री हैं। और एक जीतन राम मांझी जिनके बिरादरी के लोगों का नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, वो कहां पर सोए हुए हैं? ठीक है, सौरभ दुबे जवाब ले रहे हैं, उसके बाद रजनीश आपके पास आ रहे हैं और ज्योति जी आपके पास आ रहे हैं, ज्योति कुमार सिंह के पास। जल्दी से सौरभ इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा हूं। सौरभ, देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से उससे जो है समाज के अंदर पूरे समाज को जो है ये शर्मसार करने वाली घटना है, और इस तरह की घटना की जिम्मेदारी सरकार को तुरंत लेनी चाहिए। और तुरंत सरकार ने, मुझे लगता है बिहार का जो अभी घटनाक्रम देख रहे हो, सरकार ने ली भी है। कई लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं। जीतन राम मांझी जी की बात हो रही थी, जीतन राम मांझी जी का भी बयान आया है, वो भी आकर के अब जो है इनके बीच में जो है जल्द ही उन्होंने कहा है कि हम आएंगे। कुल मिलाकर के प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ यहां पर दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जब इस तरह की घृणित घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं और उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जातियां ढूंढने का प्रयास करती हैं, वहीं पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम शुरू कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे हमारे बगल में बैठ करके। यही लोग जब वहां पर अपराधी छवि के लोगों को पकड़ा जाता है यूपी के अंदर, तब ये लोग राजनीतिक संरक्षण देने आ जाते हैं। बिहार में अब एक बात बताइए, बिहार में जो घटना घटी है, नंदू पासवान, अब सर्च कर लीजिए कौन है इसमें जो पकड़ा गया व्यक्ति है, जो दबंग आदमी था, वो नंदू पासवान है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 90% जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो एक समाज से लोग आते हैं, जो पीडीए की बात चिल्ला रहे हैं वो यादव समाज से लोग आते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो आरजेडी से संबंधित व्यक्ति पकड़े गए। बताइए, अब इस तरह की अगर राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है अपराधियों को, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए, पूरे समाज के लिए। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर इस तरह की घटना है तो पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का फेलियर है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नेता अगर एक भी जान जाती है और ये नेता राजनीतिक संरक्षण देते हैं अपराधियों को, तो उनको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से। सौरभ दुबे जी धीरे बोलिए, तेज बोलने से आपकी आवाज सीधे सेटेलाइट तक थोड़ी चली जाएगी भाई, शर्म आनी चाहिए। आपकी आवाज माइक से ही जाएगी, डायरेक्ट सेटेलाइट तक थोड़ी पहुंचा दीजिएगा आवाज। अब ज्योति कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, किसकी जिम्मेदारी है? एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जिसमें कमजोर वर्ग की कोई सुरक्षा नहीं है, कमजोर वर्ग सिर्फ वोट लेने के लिए इस देश में। देखिए सौरभ जी, अभी जो सरकार में बिहार में है, उनके जो प्रवक्ता जो कुछ बातें बोल रहे थे, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे और ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग किसी भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो कमजोर है, और जो हमारी सरकार आज बिहार में है, वो सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर है उनके विरोध में है। ये जो घटना घटती है, घटना स्थल से थाना जो है केवल 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के थाने पर इनको 1 घंटा लग जाता है। ये नवादा से 5 किलोमीटर दूर पर है। आपको सौरभ जी मैं बताऊं कि ये घटना गोलीबारी की जो है 1 साल पहले भी हुई। 1 साल पहले जब गोलीबारी की घटना हुई, उसमें कोई कांड नहीं हुआ, लेकिन गोलियां चली थी, तो उसमें प्रशासन क्यों नहीं सचेत हुई? और जब सचेत, आप जो इंटेलिजेंस की बात कर रही थी, वो तो एक बात है ही, लेकिन जब इस तरह की घटना 1 साल पहले भी हुई तो पुलिस क्यों नहीं सचेत? इसलिए कांग्रेस पार्टी, और मैं आपको बताऊं, इसमें समझना चाहिए आपको कि अभी देखिए, मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हो जाती है और बार बार सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि जांच कराएंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़े गए। इस तरह की बात है। आप पूर्णिया में देखिए, खुलेआम जो है दिन दहाड़े ज्वेलरी वालों की
उनके यहाँ डकैती हो जाती है, मर्डर हो जाता है। पटना में देखिए, तो ये जो सरकार है बेसिकली, ये मुजफ्फरपुर में जो महिलाओं के साथ जो कांड हुए उस पर भी उनका इसी तरह का बयान। यानी आप कह रहे हैं बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार कानून का इकबाल स्थापित करने में पूरी तरह से फेल है। रजनीश के पास जा रहा हूं। रजनीश, जल्दी से बताइएगा इस मामले में अभी तक क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता यादव जी के पास जा रहा हूं। रजनीश, इस मामले में क्या एक्शन हुआ अभी तक? जोशी जी, मैं एक तस्वीर भी आपको दिखा दूं। देखिए, इस तरफ ये मिथिलेश का 4 दिन का बच्चा है, नवजात, इसकी छठी होने वाली थी 2 दिन बाद, और इधर इस तरफ निरंजन दिखाएं, ये 21 नंबर का घर इनका पूरी तरह से जल गया है। ये तस्वीर है, जो लोग डिबेट कर रहे हैं इस वक्त टीवी पर बैठकर, वो देख ले कि परिस्थिति यहां पर लोगों की कैसी है। शाम ढलने को है, रात होगी, छत है नहीं, और 4 दिन के बच्चे को लेकर फिलहाल यहां पर इसी तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल डेस्टिनेशन की बात होती है तो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का आना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर भाकपा माले के पूर्व विधायक पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के एमएलसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्शन की बात करें तो कमिश्नर पहुंचे थे, डीएम कैंप कर रहे थे, आईजी कैंप कर रहे थे, और यहाँ पर फिलहाल 25 लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। टेंट लगवाया जा रहा है। जैसे जैसे खबर ने जोर पकड़ा सुबह से, उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी, और कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, तो वक्त लग गया हुजूर की नींद टूटते टूटते। जब तक हुजूर की नींद टूटी तब तक ये लोग पिछले 20 घंटे से इसी तरह से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो लीडर्स हैं, अगर आप चाहें विवेक, तो मैं उनसे भी बात कर लूं, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं। विवेक, आप पूछिएगा जरा, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है? भाकपा माले के पूर्व विधायक है। मनोज जी, क्या हुआ? ये देख ही रहे हैं, सुशासन का राज में पुलिस सोती रही और इधर दर्जनों घर जलते रहे, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जान बचा करके भागते रहे। भाकपा माले से आप विधायक रहे हैं। ये बिल्कुल, ये शायद नदी नहीं रहती तो लोग जान भी नहीं बचा पाते। ये नदी किनारे पेड़ छुप के पास छुप करके लोग। रजनीश से कम्युनिकेशन इस वक्त थोड़ा टूट गया, मुझे लगता है दोबारा उनके पास जाएंगे, लेकिन मैं सीधे यादव जी के पास जा रहा हूं। यादव जी, सुन लिया आपने, देख ली तस्वीर आपने, और सबसे बड़ी बात कि 1 साल पहले अलार्मिंग सिचुएशन बनी थी, फिर भी इस पर फोकस नहीं किया गया। न्यूरा प्रसाद यादव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुना कांग्रेस का क्रांतिकारी प्रवक्ता और पीडीए का क्रांतिकारी प्रवक्ता की बातें। 18 नरसंहार जहां हुआ था उस बिहार में, उसके बारे में कांग्रेस को याद नहीं है क्या? पीडीए को याद नहीं है क्या? इनके तो रिलेशन है यहाँ के नेता आरजेडी के लोग पीडीए वाले के। तो मैं कहता हूं कि जो आप बेचैन क्यों उठने हैं? आप कहते हैं दलित के हमने नहीं किया, हमने सर्व वर्गों के लिए काम किया, दलितों के उत्थान के लिए क्या नहीं किया? कौन सी योजनाएं बिहार में नहीं बनाई गई? पिछड़ों अति पिछड़ों के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं बनाई नहीं गई? घटना घट गई है, सरकार में है, जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन उस जिम्मेवारी से हम मुकर नहीं सकते हैं। फिर भी जो कार्रवाई होना चाहिए था तो कार्रवाई हम लोगों ने किया। जैसे ही सूचना मिली, अब वो बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाद, जीतन माले उनके दरभंगा के बाद जिनकी हत्या हुई, शादी जी के पिताजी का कार्रवाई नहीं पकड़ा? 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया क्या? अरे आप लोग की सरकार में तो प्रसाद यादव का इतिहास है, लालू प्रसाद यादव का इतिहास है। गरीब, वंचित, शोषित दलितों के उत्थान करने के लिए वो आए थे, और आप जैसे सामंतवादी विचारधारा के लोग उनको नीचा दिखाने का काम करते थे। किसी राज्य में और किसी देश में से अपराधियों को प्रोत्साहन मिला था। मैं बात खोल दूं नवादा की घटना, मैं नहीं चाहता खोलना, राजनीति नहीं करना चाहता इस पर, लेकिन आप लोग जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं, कोई कहते हैं 80 घर जले, कोई कहते हैं 100 घर जल गए। अरे झूठ बोलने का कोई हद होता है? जो रिपोर्ट है 23 घर जले हैं, हम मानते हैं 23 घर जले हैं। तो इस तरह राजनीति। आरजू खान, जल्दी से उसका जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका अनामिका जी आपके पास आ रहा हूं। आरजू खान, ठीक है यादव जी, लौट रहा हूं आपके पास। आरजू खान, जनता दल यूनाइटेड को मैं कान खोल के मैं बता देना चाहता हूं कि सुन ले, लालू प्रसाद यादव गरीब, वंचितों, शोषितों का उत्थान ही कर रहे थे, और आप जैसे सामंतवादी और मनुवादी विचारधाराओं के लोगों को बुरा लग रहा था।
और आज फिर आप आरएसएस को गोद में जाके वही काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता के गोद में जाके आप वही काम कर रहे हैं। आप कान खोल के सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों और पिछड़ों के साथ देने वाली पार्टी रही है। आप जैसे दरबदलुओं के साथ नहीं रही है। आप इस चीज को जान जाइए। लालू यादव इसी नाम के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव का जब राज था तो ये कहा जाता था कि गरीबों का राज है। ये आप जान जाइए, आप अच्छी तरीके से जान जाइए। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड करवाने वाले और सृजन करवाने वाले, पुल पुलिया गिराने वाले, करप्शन करने वाले, बीपीएससी नीट का पेपर लीक करवाने वाले, देश में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन सबसे ऊपर इस देश की राजनीति होती है। देखिए, इस मामले पर भी राजनीति। और रामकाल जी के पास जाऊं से पहले जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी, आपका क्या रिमार्क है? देखिए, मैं सौरभ दुबे जी को सुन पा रहा था। इनको याद नहीं है शायद, उत्तर प्रदेश में जो इनके एमएलए, एमपी और मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा अगर केस किसी पे चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, हलफनामा देख लीजिएगा उनका, उनमें कितने गंभीर केस चल रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपके मंत्री, पहला विषय। दूसरा करवाएं, आपकी सरकार में हुए हैं, आप खुल के सामने आ रहे हो, सब फर्जी केस थे। भाई साहब, एक एक करके उनको बोले। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, इंटरप्ट मत करिए, गलत भी तो मत बोलिए। गलत आंकड़े दे रहे हैं आप, गलत आंकड़ा मत दीजिए भाई। विवेक जी, ठीक है, विवेक जी क्या करेंगे? बोलिए सर, बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से। जोशी जी, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देख पा रहा था म्यूजिकल चेयर के एक्सपर्ट जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके नेता म्यूजिकल चेयर के एक्सपर्ट हैं, आदरणीय नीतीश जी, उनके प्रवक्ता को सुन पा रहा था। इतनी बड़ी घटना घट जाती है और आज त्राहिमाम है। उनके घर का आज चिराग चले गए हैं। उनके घर आजकल वो कहाँ रहेंगे, इसकी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ परीक्षा लीक का रिकॉर्ड इन्हें बनाना है, पुल तोड़ने का रिकॉर्ड इनको बनाना है इनको। और वो कहाँ गए, वो चुनाव में खेलने वाले, जलाने वाले किस समाज के हैं? किस समाज के हैं जलाने वाले? विवेक, ये तो नहीं, आप तो पीडीए नहीं जाना आएगा आपको। ये इंटरप्ट कर रहा जान मुझे। ये तो पीडीए नहीं जाना आएगा। नहीं, आप पीडीए की बात करते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब अशोक भारती जी से ले लूंगा। आप इसमें ये क्यों देख रहे हैं किसने किया किसने नहीं किया? जिसने किया वो अपराधी है, ये देख रहे थे। जाति क्यों देख रहे हैं? ये देख रहे थे विवेक जी, ये कह रहे थे देख रहा है। जोशी जी जल्दी जवाब दीजिए। अशोक भारती जी के पास जा रहा है, यादव जाति का है। ठीक है, एक सेकंड, जोशी जी को पूरा कर दे। जोशी जी जल्दी से, अशोक भारती जी वेट कर रहे हैं। वो कहाँ चले गए चुनाव में रहनुमा? उनको भी बिहार ढूंढने का काम कर रहे थे, जो कह रहे थे कि महादलित की बात मांझी जी कह रहे थे। एक उनकी संवेदना नहीं आई और एक दलित। मांझी जी कह रहे हैं यादव ही दलितों को निशाना बना रहे हैं। मांझी जी का बयान है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। जीतन राम मांझी जी आप कोट कर रहे हैं, उनका बयान है कि यादव ही दलितों को निशाना बना रहे हैं। बताना चाहता हूं, जो दलितों का नाटक करते फिरते हैं वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, उनका बयान नहीं आया। दलितों की हत्या हो जा रही है वहां पर, पीडीए के पूरे आत्मसम्मान को क्या खेलने का काम कर रहे हैं नीतीश सरकार? मैं पूछना चाहता हूं, नौनिहालों की क्या गलती है जिनके माँ बाप मर जा रहे हैं शराब पी के? मेरे को बताने का काम करे, कैसी विषैली शराब पिलाना चाहती है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव ही दलितों को निशाना बना रहे हैं। एक तो मुझे व्यथा इस बात की भी होती है कि किसी भी इस तरह की घटना पर न सिर्फ राजनीति की जाती है बल्कि जात पात भी की जाती है, और वैसे भी इस देश में जात पात की राजनीति चल रही है। अशोक भारती जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अनामिका जी के पास आ रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि अपराधी किसी भी जाति का हो वो तो अपराधी है, और किसी अपराध को कमतर करके देखना या ज्यादा करके देखना इस बात के लिए किसी जाति ने किया है, वो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मांझी जी को ये समझना चाहिए कि दलित समाज पर हमला किया है, किसी ने भी किया है, ठीक है, और जिसने किया है बजाय इसके कि उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करवाएं, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, तो उनको कार्रवाई करने की कोशिश करवानी चाहिए। और हमें उनके बयानों की जरूरत नहीं है। एक दलित होने के नाते मुझे मांझी जी के बयानों की जरूरत नहीं, उनकी तरफ से हमें कार्रवाई की अपेक्षा है। जीतन राम मांझी जी बयान मत दीजिए, और मैं उनको भी कहना, चिराग पासवान जी को बयान मत दीजिए। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आप मंत्री हैं, तो बताइए ना कि दलित कहां पर जाएं? क्या आपके घर पे ये सारे के सारे लोग अपना माल अफवाह इकट्ठा करके कमजोर वर्गों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? चुनी हुई सरकार सुनिश्चित करेगी, लोकल पुलिस सुनिश्चित करेगी। जब एक साल पहले जो दावा कर रहे हैं यहां पैनलिस्ट कि एक साल पहले इस तरह की घटना हुई, ज्योति जी ने कहा कि एक साल पहले ही वहां पर मामला एस्केलेट हुआ था, टेंशन की स्थिति बनी थी, तो क्या पुलिस वेट कर रही थी कि आज ये हो जाए उसके बाद एक्शन लेंगे?
नीतीश कुमार जी ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पर मीटिंग भी ली गई है सीनियर ऑफिसरों के साथ। और आपको मैं बता दूं कि कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, और अरेस्टिंग जिनकी हुई है उनमें ज्यादातर लोग विरोधी पार्टी के ही लोग हैं और उनसे संबंध रखते हैं, और ये सरकार को बदनाम करने के साजिश के तहत तो विरोधी पार्टियों को छूट दे रखी है क्या आप लोगों ने? नहीं, विरोधी पार्टी के लोग हैं तो क्या उनको ये करने की छूट है? आपकी सरकार ने उनको फ्री किया हुआ है क्या? नहीं, तो विरोधी पार्टी के लोग हैं, आप ये कह रहे हैं, तो आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? आपने क्या विपक्ष को फ्री किया हुआ है सब करने के लिए, जिस तरह का एलिगेशन आप लगा रही हैं? मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से नहीं किया होता। अरे मुख्यमंत्री अब कहेंगे ही सख्त एक्शन लेना है। मुख्यमंत्री को पता है कि 6 महीने के बाद बिहार में इलेक्शंस हैं। मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे तो जाएंगे कहां? वोट कौन देगा उनको? मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से काम किया है, और मैं बता दूं कि हमारे नहीं, मुख्यमंत्री जी जब आरजेडी के साथ थे तब तो अच्छा काम नहीं हो रहा था, तब तो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा था, पुल गिर रहे थे। आज मुख्यमंत्री आपको अच्छे लग रहे हैं। इस घटना पर बोलिए ना अनामिका जी, इस घटना पर बोलिए, क्या हुआ है बिहार में? ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो बिहार की जब लालू जी की सरकार थी उस समय बिहार की तो लालू जी की सरकार बदल के तो नीतीश सरकार बनी। लोग लालू सरकार से, लोग लालू प्रसाद यादव की सरकार से परेशान हो गए थे, उनको जंगल राज नहीं चाहिए था, उन्होंने सरकार बदली, उन्होंने नीतीश कुमार को कमान दिया। क्या इसलिए दिया था? नहीं है, बिल्कुल जंगल राज नहीं है। अभी हुई है, इसकी जांच हो रही है। क्या घटने का इंतजार किया जा रहा था? मैं तो क्लियर पूछ रहा हूं, क्या घटना घटने का इंतजार किया जा रहा था? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, जो भी दे सकता है। जी, ज्योति कुमार सिंह जी के पास जा रहा हूं। अशोक भारती कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी और अनामिका जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। जी, मुख्यमंत्री जी के घर से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर पर चला है। मुख्यमंत्री जी अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे? अगर संवेदनशील है तो दलित मरे हैं इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां नहीं पहुंचे। अगर कोई भूमिहार मरता, कोई ब्राह्मण के घर में आग लगा देती, कोई दूसरा अपर कास्ट के लग जाता, मुख्यमंत्री जी भागे वहां जाते। वहां दलितों को जलाया गया है इसलिए मुख्यमंत्री वहां नहीं गए अभी तक। बिल्कुल नीतीश जी जाएंगे, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कब जाएंगे? जब सबकी 13वीं हो जाएगी तब जाएंगे। दलितों की 13वीं हो जाएगी तब जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बिजी किस बात में है? दलितों की हत्याएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है। कैसा मुख्यमंत्री है? इससे पता लग रहा है कि नीतीश कुमार दलितों के खिलाफ है, दलितों के हितैषी नहीं है। दलितों को बांटने वाले मुख्यमंत्री के पास अभी तक दलितों के लिए टाइम नहीं है। उनके पड़ोस में उनके पड़ोस में दलितों की बस्ती में मैं तो कहता हूं कि दलितों की चिंता कौन करता है? इस देश में चिंता राजनीति की होती है। इस देश में चिंता राजनीति की होती है। ज्योति कुमार सिंह के पास आ रहा हूं। ज्योति जी। जी सौरभ जी, आप मुझे 1 मिनट देंगे कुछ फैक्ट्स रखने के लिए? आप देखिए, मैं इसके पहले भी जो मैंने बात कहा आपको, बेसिकली ये जो सरकार अभी बिहार में नीतीश कुमार की है, ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको ये और नीचे करना चाहती है, जिसकी ये क्रमता आप अगर घटनाएं देखेंगे, ये केवल और केवल उस तरह के जो सामाजिक और आर्थिक से कमजोर है उन पर ही घटनाएं हो रही है। और जब कोई घटना हो जाती है, हर घटना के बाद ये कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि नीतीश कुमार पर इस बात के लिए कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप इस्तीफा दें, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां के थाना प्रभारी हैं, उस कृष्णानगर टोला के बगल में जो गदौर गांव है, वहां से जो 2 किलोमीटर जो थाना है, उसके थाना प्रभारी को इमीडिएट हटाया जाए। जो एसएसपी जो 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं इस घटना स्थल से, उनको सस्पेंड किया जाए। नंबर 4 बात, अब आपको मैं बताऊं, बार बार ये जाति की बात होती है, आपको सौरभ जी संज्ञान में आपके लाना चाहता हूं कि जो घर जले हैं वो घर जो है आंधी, रविदास और एक घर कहर का जला है। अब आप बताएं, जो चूंकि बिहार में कास्ट बेस इलेक्शन चूंकि राजनीति होती है और जो पहलवान बनते हैं, नेता बनते हैं, जात के आधार पर बनते हैं, तो मांझी जी बताएं, जब मांझियों के जो घर जल जाते हैं वो ब्लेम करने से पहले उनको बचाने में क्यों नहीं लग रहे हैं? लेकिन ज्योति जी एक बात बताइए, कर रहे हैं, एक बात बताइए ज्योति जी, एक बात बताइए, 1 साल पहले तक तो आप सरकार में थे, आप इस अलायंस का हिस्सा थे, तो आपने इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपकी सरकार इस मामले को सॉर्ट आउट करती,
फिर आप कहेंगे मामला सब जुडिस था। अगर मामला सब जुडिस भी होता है तो कॉम्प्रोमाइज नाम की एक चीज होती है जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होती है। आप कोर्ट के बाहर इस मामले को सेटल करा देते। आपने भी तो अपने रिजीम में इस मामले को जाने दिया और वेट किया कि भाई किसी दिन ऐसी घटना घटेगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बहुत 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 आगे बढ़कर किया था। मैं आपके संज्ञान में ले आता हूं। जब आप सब जुडिस की बात करते हैं और जो प्रवक्ता जो जेटी बोले थे उनको ज्ञान नहीं है, अगर सब जुडिस है कोई मामला तो आप उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है तो ये प्रशासन का काम। और क्रिमिनल एक्टिविटीज जब यहां पर हो रही थी, जमीनों की लड़ाई हो रही थी और वहां गोलियां चल रही थी, तो ये सरकार नाकाम है। वहां पर पुलिस का एक्शन होना है। जब है यादव जी को लेके आए स्क्रीन पर, यादव जी और जोशी जी को लिखा है अदालत के बगल में, तो इस बात को उनको ज्ञान नहीं है। जो मैं यादव जी जिनके घर जले, अब मैं देखिए इससे एक लाइन बढ़कर सवाल पूछ रहा हूं, जिनके घर जले उनको क्या देगी सरकार? उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेगी? उनका पुनर्वास कैसे करेगी? आप मुझे जरा डिटेल से बता दीजिए ताकि बिहार के दर्शकों को और देश के दर्शकों को आपकी सरकार के बारे में पता चल सके कि आप क्या करने जा रहे हैं। जिनके घर जले हैं सरकार उसको पुनः घर निर्माण करेगी। अभी तुरंत तत्क्षण जो व्यवस्था हो सकता है तो प्रशासन किया भी है, खाने का व्यवस्था भी किया है, अपराधियों को गिरफ्तारी भी हुई है। सारे काम निश्चिंत रहे कांग्रेस वाले, हम लोग सारे काम करने जा रहे हैं। हम लोग की पार्टी और हम लोग की सरकार, एनडीए की सरकार दलितों और गरीबों के लिए है। ये तो यही चाल पर कांग्रेस वाले बिहार में जीरो पर है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं यादव जी, अपराधियों में कोई खौफ नहीं आपकी सरकार का। ये बहुत बड़ा मैटर है और इसको आपको एड्रेस करना होगा। जोशी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जोशी जी जल्दी से रिमार्क, आपका फाइनल रिमार्क। देखिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं आज जो एनडीए की जहां जहां सरकार चल रही है पीडीए टारगेट में, और ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, आप देखिए मुकेश साहनी वहां के जिनके 4 विधायक आए थे, एक जनाधार वाले नेता, उनके पिताजी की हत्या हो जाती है सरकार में, आपने देखने का काम करा होगा। आप बताइए पीडीए की जो आदिवासी, इनकी जहां जहां सरकार है एनडीए की, मध्य प्रदेश में आदिवासी पर टॉयलेट किया जाता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में टॉयलेट किया जाता है। ये टारगेट बेस्ड काम हुआ है। और ये नीतीश कुमार जी केवल कुर्मियों के मरने पर जाएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अन्य योगी जी कहते हैं आप तो यूपी में महिलाओं बेटी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मैं तो बिहार में आपकी सरकार ही, योगी जी कहते हैं, इस बात पर गई कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल नहीं पाई यूपी का। आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, आप विवेक जी आप बता दीजिए ये यूपी में लॉ एंड ऑर्डर क्या चल रहा है? जब बीएचयू की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो बताइए आपका फाइनल में क्या कहना चाह रहे थे आप? आरजू खान, सबसे बड़ी चीज मैं आईना दिखाना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को। गरीबी रेखा से 98 लाख जो है वो अभी भी जो है वो ऊपर है, नीचे नहीं, ऊपर है। और उसके बाद सबसे कम हर आप प्रति व्यक्ति आमदनी जो है वो बिहार के आदमियों की है, नागरिकों की है। और हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे इनके 18 से 20 साल के बिहार जल रहा है, उसको प्लीज बचा लीजिए। बिहार की जो ताजा स्थिति है उसमें आप लोगों की भी भूमिका रही है। 20 साल आप लोगों ने भी शासन किया है और जेडीयू ने बाकी शासन किया है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि बिहार की स्थिति को लेकर आपको समीक्षा करनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत सीमित है, मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन जो स्थिति बिहार में बनी है वो बिहार के सुशासन पर ही नहीं, बिहार में कानून के इकबाल पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या अपराधियों में खौफ कानून का बिल्कुल खत्म हो गया है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली।